आपने इंटरनेट पे बहुत सारा ऐसा कंटेंट रील्स देखी होंगी जहां पे कपल्स अपनी जेंडर रिवील पार्टी होस्ट कर रहे हैं। जेंडर डिटर्मिनेशन इंडिया में क्राइम है, लेकिन ये बाहर के देशों में क्राइम नहीं है। मैक्सिको के एक कपल ने ऐसा ही डिसाइड किया कि वो एक जेंडर रिवील पार्टी रखेंगे, लेकिन थोड़े अजीबोगरीब रंग में। वो डिसाइड करते हैं उनके बैकयार्ड के लॉन में वो पार्टी होगी। और रिवील कैसे होगा? छत के ऊपर से एक जहाज फ्लाई करेगा और वो कलर नीचे फेंकेगा और उस कलर से डिटरमाइन होगा कि भैया क्या जेंडर है उसके अनबॉर्न बेबी का। ब्यूटीफुल सेटअप। दिस प्लेन फ्लाइज इन द बैकग्राउंड। और भाई प्लेन क्रैश्ड। नो वन इन द ऑडियंस इवन रियलाइज दैट द प्लेन क्रैश्ड। उनका पूरा ध्यान उस कलर पे जो कि पिंक है, मीन इट्स अ बेबी गर्ल, एंड इवन द कपल देमसेल्व्स एक दूसरे को हग कर रहे हैं और किसी का ध्यान कलर आ गया, उनको लगा हो गया प्लेन चला गया। द प्लेन क्रैश्ड। अब ऐसा हुआ क्या? प्लेन आया। राइट नाउ द लेडी इज लुकिंग एट द प्लेन वेटिंग फॉर द कलर। और ये जनरली सरप्राइज होता है, तो हस्बैंड वाइफ के लिए सरप्राइज करता है या वाइफ हस्बैंड के लिए सरप्राइज करती है, या ऑब्वियसली एक को तो पता ही होता होगा। ये कलर रिलीज शुरू हुआ एंड इट इज क्लियर नाउ द ऑडियंस शाउट्स। और अभी आप देखेंगे विंग के दोनों एंगल बराबर है, बट ये अगर आगे बढ़ाऊं मैं, ये देखो ये उड़ गया। इन दो फ्रेमों में यहां ठीक था, ये उड़ गया विंग, बिकॉज यहां पे अगर आप देखेंगे एयरक्राफ्ट ने पुल अप करना स्टार्ट किया एंड खत्म भाई। सो दिस इज अनदर एंगल कैप्चर्ड। ये देखो पायलट को काफी फेटल इंजरीज आई थी, उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, बट जैसे ही वो हॉस्पिटल गया he could not survive. This was covered by world media, even CNN, which says pilot dies after plane crashes during gender reveal party in Mexico. दो बड़े मेन रीजन थे इसमें क्रैश होने के लिए। देखिए बहुत लोग को लगेगा कि ये स्टॉल है, बट आई डोंट थिंक इट्स अ स्टॉल। अगर स्टॉल होता तो एयरक्राफ्ट का स्ट्रक्चरल फेलियर नहीं होता, विंग नहीं टूटता। हाँ, स्टॉल में लिफ्ट नहीं प्रोड्यूस करता और ढप से आके नीचे क्रैश हो जाता, बट यहाँ पे स्ट्रक्चरल फेलियर हुआ है, विंग ही टूट गया। दो चीजें होती हैं, एक होता है आप एयरप्लेन जिस काम करने के लिए बना है उसको एक्सीड कर, तो ज्यादा काम ले, और आप उस करेक्ट स्पीड पे नहीं है। पहले हम बात कर लेते हैं हाई जीज की। देखिए कोई भी एयरक्राफ्ट एक जी सर्टिफिकेशन मिलता है, जैसे जो पैसेंजर एयरक्राफ्ट होते हैं हमारे, होते हैं -1G to +2.5G। रोलर कोस्टर इज द बेस्ट एग्जांपल होना चाहिए। जब रोलर कोस्टर नीचे आता है, जो पेट में लाइटनेस फील होती है, तब आप -G पुल कर रहे होते हैं, और एकदम से ऊपर जाते हैं तो आप +G पुल कर रहे होते हैं। तो हर एक मशीन की लिमिटेशन होती है। कुछ एयरक्राफ्ट सर्टिफाई होते हैं -1.5G, +2.5G। अगर आप उस लिमिटेशन को एक्सीड कर जाएंगे तो स्ट्रक्चरल फेलियर होने के चांस है, विच आई थिंक हैपेंड हियर। बिकॉज देखो एयरक्राफ्ट में दो चीजें होती है, एयर स्पीड एंड ऑल्टीट्यूड। सो यू कैन ट्रेड एयर स्पीड फॉर ऑल्टीट्यूड एंड ऑल्टीट्यूड फॉर एयर स्पीड। व्हाट डज इट मीन? अगर आप बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पे हैं, लेट्स अज्यूम इंजन में कोई पावर ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं की गई, तो अगर आप नोज डाउन करेंगे तो यू विल ट्रेड योर ऑल्टीट्यूड फॉर एयर स्पीड, एंड इफ यू आर एट वेरी हाई एयर स्पीड एंड यू पिच अप, सो यू विल ट्रेड योर एयर स्पीड फॉर ऑल्टीट्यूड। सिंपल। तो भाई अगर आपका सर्टिफिकेशन ही +2.5G का है और ये बंदा फास्ट आ रहा था कि ये फास्ट आऊंगा, कुछ इसके पास पिंक लिक्विड, ऐसा बोल रहे हैं न्यूज में कि पिंक लिक्विड था, लिक्विड गिराऊंगा और ऊपर भाग जाऊंगा, आई विल पुल हाई जी मैन्यूवर। तो उसको पता नहीं चला होगा, बट ही माइट हैव एक्सीडेड द लिमिटेशन ऑफ द एयरक्राफ्ट एंड दैट वुड हैव कॉज्ड द स्ट्रक्चरल फेलियर। दूसरी चीज आ जाते हैं मैन्यूवरिंग स्पीड। ये एयरक्राफ्ट का एयर स्पीड इंडिकेटर है। इसमें 3-4 बेसिक चीजें, जो आपको ये व्हाइट रेंज दिख रही है, ये व्हाइट रेंज दिख रही है, दिस इज कॉल्ड द फ्लैप स्पीड। क्योंकि जब आपका एयरक्राफ्ट इस स्पीड रेंज में है, तब आप एयरक्राफ्ट के फ्लैप्स ले सकते हैं या निकाल सकते हैं। ये तो बेसिकली आपका 60, 80, 100 और ये माइल्स पर आवर में और ये नॉट्स में। तो अभी कंफ्यूज नहीं होते आप, ये बड़े नंबर्स को मानिए, 60, 80, 100। जो आपको ग्रीन आर्क दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, 60 से ऑलमोस्ट 180 तक, ये नॉर्मल ऑपरेटिंग रेंज ऑफ द एयरक्राफ्ट है। आप अपने 99.99% ऑपरेशंस इसी रेंज में करते हैं। उसके बाद जो ये येलो आर्क दिख रहा है, ये भाई कॉशन रेंज है, मतलब कि यहाँ पे आप जा सकते हो तो एक्सटेंडेड टाइम के लिए नहीं, भाई चले गए वापस आ गए, और सिर्फ ऑपरेशंस इन स्मूथ एयर है।
और जो लाल डंडा आपको ये दिख रहा है, ये भाई इसको बोलते हैं VNE, नेवर एक्सीड। इसके ऊपर तो भाई जा नहीं सकते, एयरक्राफ्ट की चिथड़े उड़ जाएंगे। अब कहीं बीच में होती है आपकी मैन्यूवरिंग स्पीड, अप्रोक्सीमेटली कहीं 100 से 110 के बीच में यहाँ पे मैन्यूवरिंग स्पीड होती है, और उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं VA से। अब मैन्यूवरिंग स्पीड क्या होती है कि आपको मोस्टली अपने जितने भी कलाबाजियां दिखानी है वो मैन्यूवरिंग स्पीड के नीचे ही दिखाना भाई, क्योंकि मैन्यूवरिंग स्पीड के ऊपर एयरक्राफ्ट पे उतना स्ट्रेस पड़ सकता है कि वो फेल हो जाए। तो अगर आप मैन्यूवरिंग स्पीड के नीचे हैं और कोई भी करतब दिखा रहे हैं, हाई जी पुल कर रहे हैं, नेगेटिव जी पुल कर रहे हैं, तो भाई आप सेफ्टी लिमिट के अंदर है। आप मतलब कितना भी कंट्रोल, लेफ्ट राइट, पूरी पावर, कुछ भी कर लो एयरक्राफ्ट के अंदर, आप अपनी एयरक्राफ्ट की लिमिटेशन को एक्सीड नहीं कर सकते। मैन्यूवरिंग स्पीड के ऊपर हो तो भाई बिल्कुल पॉसिबिलिटी आप उसको एक्सीड कर सकते हो। आप मैन्यूवरिंग स्पीड के ऊपर आ रहे हैं, मे बी ही वाज वेरी हाई एंड व्हाट ही डिड, ही ड्रॉप्ड अ लॉट ऑफ वेट। जो लिखा है न्यूज में कि भाई 300-350 किलोग्राम का उसने गुलाबी पानी नीचे ड्रॉप किया। सो नाउ व्हेन यू रिड्यूस द वेट ऑफ द एयरक्राफ्ट, रिड्यूस करके ऊपर क्लाइंब किया, देन योर मैन्यूवरिंग स्पीड आल्सो रिड्यूसेस। मान लो उसकी मैन्यूवरिंग स्पीड होगी 110, हम मान लेते हैं बेस्ट केस वो 110 पे ही आ रहा है, एंड देन ही पुल्ड अप। अब उसकी मैन्यूवरिंग स्पीड वेट गिराने के बाद 90 हो गई, 95 हो गई, वो आ रहा था 110 पे। ही इज अबव हिज न्यू मैन्यूवरिंग स्पीड नाउ, मे बी ही फॉरगॉट टू डू दिस कैलकुलेशन, और उसने उतनी हाई स्पीड पे 110 पे पुल अप किया। He was above maneuvering speed, he pulled up excessive G's and he exceeded the structural limit of the aircraft और wing collapse हो गया। So this is the best possible scenario which I can think of, और मैं कोशिश करूंगा ऐसे छोटे छोटे एविएशन एक्सीडेंट्स को आप तक लाता रहूं, उसको ब्रेक करता रहूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखें।